क्योंकि इन बाबाओं के नाम से बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं। आपको मैं इसके पीछे की एक काली सच्चाई बता देता हूँ कि इस देश के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इस देश के अंदर ये चल रहा है कि तमाम हमारे देश की गरीबों की, मजदूरों की, मिडिल क्लास की गाढ़ी कमाई टैक्स के जरिए वसूल ली जाती है। तमाम हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों के लोग, मंत्री, बहुत सारे हमारे गरीब जनता के, हमारे मिडिल क्लास लोगों की गाढ़ी कमाई को अपने पास ले लेते हैं। अब उनके पास जो वो धन दौलत गई हमारे देश की जनता की, अब उसको वो कैसे नंबर 1 में बनाएंगे? तो उसको नंबर 1 में बनाने के लिए बहुत सारे बाबाओं ने अपने ट्रस्ट बना रखे हैं। इन नेताओं ने बनवा रखे हैं उनसे ट्रस्ट। अब उन ट्रस्ट में ये लोग उस राशि को अनुदान के रूप में दे देते हैं, उस राशि को ये दान के रूप में दे देते हैं। अब जब दान दिया जाता है तो उसकी स्लिप इनको मिल जाती है। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसकी रिवीट की पर्ची लगा देते हैं, जिससे कि इनको राहत मिल जाती है टैक्स में भी। अभी इनको टैक्स में भी छूट मिल गई। जितने भी नेता हैं, नंबर 2 पे काम करने वाले बिजनेसमैन हैं, इनको टैक्स में भी रिवीट मिल जाती है। और साथ ही उन बाबाओं के बढ़िया बढ़िया एकदम आश्रम बन जाते हैं, उनके बड़े बड़े मठ बन जाते हैं। उनके पास आप कौन सी गाड़ी का नाम ले रहे हैं? मैंने तो उस गाड़ी का नाम भी नहीं सुना। 3 करोड़ की जो आप बता रहे हैं कि वो लेके पोर्च लेके घूम रहे हैं। तो आप देखिए फिर इनके पास में ये गाड़ियाँ, पोर्च लेना, फॉर्च्यूनर लेना, रोल्स रॉयस लेना या और बड़ी गाड़ियां लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती है। सीधी सी बात ये आ जाती है कि इनके लिए तो मात्र एक किसी नेता की गर्दन पकड़ स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, आजकल बाबाओं के पास भी बड़ी धन दौलत है। एक बाबा हैं, बाघ मेला में गए हुए हैं और पोर्च गाड़ी लेके गए 3 करोड़ रुपए की। उससे पहले भी उनके बड़े चर्चे रहे और सुना है कि योगी आदित्यनाथ के बहुत ही खास हैं। तो फिर तो उनके पास अगर रोल्स रॉयस भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर योगी बाबा आदित्यनाथ के खास हैं तो बाबा योगी आदित्यनाथ के खास लोगों के पास में अगर कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी आ जाए तो उसमें कौन सी परेशानी है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई इतना चौंकने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर जो बाबाओं की आप बात कर रहे हैं कि बाबाओं के पास गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सबसे पहले तो लोगों को, देश के तमाम देशवासियों को ये समझना जरूरी है कि आखिर बाबा होता कौन है, योगी आखिर होता कौन है। योगी वो होता है जो सांसारिक मोहमाया को त्याग देता है, और सांसारिक मोहमाया को त्यागने के बाद इस देश के अंदर ईश्वर में विलीन होने का जो अपने अंदर मादा रखता हो, जो इसके अंदर इतनी क्षमता हो कि इस देश से सांसारिक मोहमाया को त्याग दे, वो संत होता है, उसे बाबा कहते हैं। आप जिसका नाम कह ले रहे हैं वो भले ही आप उसको बाबा कह रहे हैं, लेकिन मैं उसे बाबा नहीं मानता हूं। मैं तो यहां तक कि योगी महाराज को भी कह देता हूं कि योगी इन शब्द का मतलब आप देखिए, योगी वो है जिसने ईश्वर से योग किया, साधना की, तपस्या की, सांसारिक मोहमाया, राजपाट त्याग दिया, वो व्यक्ति योगी हो सकता है। अगर हम ऐसे ही किसी चलते फिरते ऐरा गैरा को योगी बता दें तो उसे योगी नहीं कहा जा सकता। ऐसे किसी को भी हम बाबा बता दें, संत बता दें, तो संत ऐसे नहीं होते। हमारे देश के अंदर संतों की जो परिभाषा थी वो संत रहीम, संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास महाराज, संत, बहुत सारे ऐसे संत थे जिनके पास में मांगने के लिए कटोरा होता था जिसे कांसा कहा जाता है, जिनके पास में कमंडल होता था जिसके अंदर वो मांगते थे, भिक्षा लेते थे। पर ये कमंडल वाले नहीं है, ये कमंडल वाले नहीं, ये बंडल वाले हैं, नोटों के बंडल वाले हैं। तो इनके पास नोटों के बंडल होते हैं और उनके पास कमंडल होते थे। तो ये फर्क है बाबाओं में। अब आप देखिए कुछ बाबा ऐसे हैं कि वो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं। मेरा भारत बदल रहा है, भारत बदल रहा है, तरक्की कर रहा है, और इस देश के लिए ये कहा जाता है कि संतों का, ऋषि मुनियों का देश है। तो भाई संतों की तरक्की हो रही है, ऋषियों की, मुनियों की तरक्की हो रही है। सपेरों से संतों पे तो आई गई, इतनी तरक्की तो हो ही गई। बिल्कुल। तो ये जो बाबा गाड़ियां लेकर के घूमते नजर आ रहे हैं, सही बात तो ये है कि इस देश के अंदर मनुस्मृति चल रही है, इस देश के अंदर मनु संहिता चल रही है। इस देश के अंदर अगर संविधान चलता तो कम से कम इनके पास ईडी जरूर पहुंच जाती। ईडी जो पहुंच रही है ना, जहां चुनाव होता है उन नेताओं के पास पहुंच रही है, कम से कम ईडी इनके पास भी तो पहुंच जाए कि साहब ये तो बता दीजिए बाबा महाराज कि इतना धन दौलत आपके पास, ये अकूत संपत्ति आई कहाँ से है? आपका ना तो कोई कारोबार है, आपका कोई ना तो बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, ना आप कहीं किसी प्रोफेशनल कंपनी के आईटी के मैनेजर हैं, ना ही आप किसी और कंपनी के मालिक हैं। फिर भैया ये आपके पास इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आ रही है? तो पता लगता है कि जितने भी कंपनियों के मालिक हैं, जितने भी आईटी कंपनियों के मैनेजर हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो हमें अनुदान उसमें चंदे में दे देते हैं। ये चंदे का धंधा चल रहा है। उसे बोल देते हैं कि इन्होंने हमें जो है इतनी राशि चंदे में दे दी है। तो चंदे का धंधा चल रहा है। और ये चंदे का धंधा क्यों चल रहा है? क्योंकि इन बाबाओं के नाम से बड़े बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं। आपको मैं इसके पीछे की एक काली सच्चाई बता देता हूं कि इस देश के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इस देश के अंदर ये चल रहा है कि तमाम हमारे देश की गरीबों की, मजदूरों की, मिडिल क्लास की गाढ़ी कमाई टैक्स के जरिए वसूल ली जाती है। तमाम हमारे देश के राजनेता, हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों के लोग, मंत्री, बहुत सारे हमारे गरीब जनता के, हमारे मिडिल क्लास लोगों की गाढ़ी कमाई को अपने पास ले लेते हैं। अब उनके पास जो वो धन दौलत गई
हमारे देश की जनता की, अब उसको वो कैसे नंबर 1 में बनाएंगे? तो उसको नंबर 1 में बनाने के लिए बहुत सारे बाबाओं ने अपने ट्रस्ट बना रखे हैं। इन नेताओं ने बनवा रखे हैं उनसे ट्रस्ट। अब उन ट्रस्ट में ये लोग उस राशि को अनुदान के रूप में दे देते हैं, उस राशि को ये दान के रूप में दे देते हैं। अब जब दान दिया जाता है तो उसकी स्लिप इनको मिल जाती है। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसकी रिवीट की पर्ची लगा देते हैं, जिससे कि इनको राहत मिल जाती है टैक्स में भी। अभी इनको टैक्स में भी छूट मिल गई, जितने भी नेता हैं, नंबर 2 के काम करने वाले बिजनेसमैन हैं, इनको टैक्स में भी रिवीट मिल जाती है। और साथ ही उन बाबाओं के बढ़िया बढ़िया एकदम आश्रम बन जाते हैं, उनके बड़े बड़े मठ बन जाते हैं। उनके पास आप कौन सी गाड़ी का नाम ले रहे हैं, मैंने तो उस गाड़ी का नाम भी नहीं सुना। 3 करोड़ की जो आप बता रहे हैं कि वो लेके पोर्च लेके घूम रहे हैं, तो आप देखिए फिर इनके पास में ये गाड़ियां, पोर्च लेना, फॉर्च्यूनर लेना, रोल्स रॉयस लेना या और बड़ी गाड़ियां लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती है। सीधी सी बात ये आ जाती है कि इनके लिए तो मात्र एक किसी नेता की गर्दन पकड़ के उठा के भाई चंदा। सादा रिजवी सवाल ये भी है कि जो नेता हैं वो तो बाबाओं वाली, उन्होंने चोला पहना हुआ है एक तरीके से, वो बाबाओं की भाषा बोलते हैं, और जो बाबा हैं देश के अंदर वो राजनीतिक बात करते हैं। ये चल क्या रहा है? ये चल रहा है ध्यान केंद्रित कार्यक्रम। अच्छा। मतलब आपका ध्यान अगर केंद्रित हो गया तो पोल पट्टी खुल जाएगी। अच्छा। इसलिए जो नेता हैं वो मंदिरों में नजर आ रहे हैं, डमरू बजाते नजर आ रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े नेता हमारे देश के हैं वो आपको सब चारों तरफ मंदिर की बात करते नजर आएंगे। वो हमेशा मंदिरों का जीर्णोद्धार करते नजर आएंगे, वो हमेशा दर्शन करते नजर आएंगे। जब देखो माथे पे तिलक पोता हुआ उनका बिल्कुल एकदम, और भगवे रंग का चोला उड़ा हुआ। कभी अमरनाथ की गुफा के अंदर ध्यान साधना करते नजर आएंगे, कभी योगी अपने नाम के आगे लगा करके बताएंगे देश को कि हम योगी हैं, लेकिन वो है नेता। लेकिन हमारे देश के नेता सब महाराज, बाबा, योगी, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े पीठाधीश्वर से भी ऊंचा अपने आप को बताएंगे। और साथ ही अभी तो एक बात और मैं आपको बता दूं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं, हमारे देश के जो पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि भाई हम लोगों का काम प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो हमें साझे। प्रधानमंत्री आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी नेता हैं, आप नेतागिरी कर लो, हमें हमारा काम कर लेने दो। लेकिन मामला सारा उल्टा हुआ पड़ा है। नेता जितने हैं वो पुजारी, पंडित, महात्मा बने हुए हैं, और जितने पंडित, महात्मा, पुजारी हैं वो सब नेता बने हुए हैं। तो ये सब ध्यान केंद्रित करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए राजनीति चल रही है कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए। बाबाओं पर अगर ध्यान जाएगा तो बाबाओं के अंदर कहेंगे कि भाई ये बाबा जो है इनके अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई इनके अंदर साधना नजर नहीं आ रही है, कोई योगी का इनके अंदर स्वभाव नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले करके, बड़े बड़े अपने भक्त बना करके, बड़ा रेला, बड़ा जन सैलाब अपने पीछे लगा करके ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा भी अभी भौकाल है। और नेता अपना भौकाल खत्म करने के लिए महाराज हमारा भी भौकाल है। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी।